बीजेपी का तो कट्टर दुश्मन हूँ। तो जिसको तुम नेशनल मीडिया कहते हो, मैं उसे भड़वा मीडिया कहता हूँ। भड़वा मीडिया तो भांड क्या करते हैं, वो तो अपने मालिक की गाते हैं। देखिए, तुम तो ऐसा लगता हो मोदी के चमचे हो। क्यों? सवाल मुझे चमके? हाँ बिल्कुल है, सवाल मोदी से पूछो। और देश ने सपोर्ट करके ही तो प्रधानमंत्री बनाया था। यही तो लिया उन्होंने, लड्डू लिया कि 8 साल के बच्चे की गर्दन का उसे मार पीट के मारते हो पानी पीने पे, ये दे रहे हो। एक बाप अपने बच्चे की लाश लेकर के 20 किलोमीटर पैदल चलता है, इसे तुम अमृतकाल कहते हो। जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा भाई, तिहाड़ का तो नंबर आएगा। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की इज्जत पर बोलता है और गुजरात में बलात्कारियों को छुड़वाता है। दोहरा चरित्र। ये जो दोगले होते हैं ना, दोग में अपनी पत्नी का अपमान किया, संसद में बैठ के रेणुका चौधरी का अपमान किया, और बंगाल गया तो दीदी ये कौन कर रहा था? पे गारंटी का कानून, अग्निवीर वापस, किसानों के मुकदमे वापस, युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सुरक्षा। देश का हर मुद्दा किसान का मुद्दा होगा। जिस दिन किसानों का आह्वान होगा, वही 4 लाख ट्रैक्टर होंगे, वही 25 लाख किसान होंगे, और सीधा संसद होगा। जिसकी माँ ने दूध पियाया, आपका रोक के दिखा दियो। बिल्कुल तैयारी है, सिर्फ आदेश की बात है, बाकी हम सब तैयार हैं। बॉर्डर पर डंडा तैयार है पुलिस का। है? आप लोग जो आने वाले हो, ट्रैक्टरों में बम्पर बहुत मजबूत है, याद रख लेना। सावधान दिल्ली। देश में सबसे बड़े मूर्ख अगर कोई है तो वो पत्रकार हैं, जो कहते हैं मोदी का डंका विदेश में बज रहा है। कौन पत्रकार? कोई कहता, कोई ये नहीं बताता बज क्यों रहा। ये बताओ ना, कौन सी उसकी नीति पे बज रहा है। नीति कोई नहीं बजाएगा, बस आरएसएस का एक मुद्दा पकड़ रखा है कि मोदी का डंका बज रहा। जो भक्त है वो तो डंका बजा रहे हैं ना, सब जगह घूम घूम के, वो तो कह ही रहे हैं। अब देखिए, गधा तो ढोंचू करेगा। कौन गधा है? जो ये कहता है कि मोदी का डंका बज रहा, वो सब गधे हैं। देश की कम से कम 70% आबादी कह रही है। कौन कह रहा? 70% कह रही है। 35% वोट मिलता है ना भाजपा को। हाँ, तो 70 कैसे हो गया? तुम भी डबल आ गए। अरे मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हो। 31% है ना, 35%। हाँ 35 है, और 65% उसके विरोध में है। तो फिर कौन जीता? 65% में से 25% कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ? कौन सी कंपनी से सर्वे करके आया है? देखिए, मुद्दों पर रहो। जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया, सपोर्ट तो उन्हीं की है ना, उन्हीं का गुण गा रही है। देखिए, जिसको तुम नेशनल मीडिया कहते हो, मैं उसे भड़वा मीडिया कहता हूँ। भड़वा मीडिया तो भांड क्या करते हैं, वो तो अपने मालिक की गाते हैं। ये तो भांड है, गाएंगे। मैं सपोर्ट करूंगा, और देश ने सपोर्ट करके ही तो प्रधानमंत्री बनाया था। यही तो लिया उन्होंने, लड्डू लिया कि 8 साल के बच्चे की गर्दन का उसे पीट के मारते हो पानी पीने पे, ये दे रहे हो। एक बाप अपने बच्चे की लाश लेकर के 20 किलोमीटर पैदल चलता है, इसे तुम अमृतकाल कहते हो। ये विष काल है। यही तो लाल किला से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। देखिए सुन, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की इज्जत पर बोलता है और गुजरात में बलात्कारियों को छुड़वाता है। दोहरा चरित्र। ये जो दोगले होते हैं ना, दोगले, वो दोगला पशु हो या इंसान हो, सबसे खतरनाक होता है। जो 52 साल तक तिरंगे का अपमान करते हो, वो आज देशभक्ति सिखाएंगे हमें। जो देश के गद्दार हैं, ये उनकी उपलब्धि नहीं है, ये देश की जनता की उपलब्धि है कि जो देश के गद्दार थे, उनके हाथ में भी तिरंगा देश की जनता ने दिला दिया। ये देश की जनता की उपलब्धि है। जनता ने करा, मोदी जी ने ना क्या करा? क्या करा? मोदी ने देश में फेंकने का काम करा और जनता ने लपेटने का काम किया। हाँ। तो कब तक वो फेंकते रहेंगे और जनता लपेटती रहेगी? 24 तक फेंकेगा। हाँ, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाएगा, कौन से देश में जाएगा। 2050 तक राज करेंगे। कौन? उनसे नुबूझ का थारी उम्र है क्या 2050 तक जीने की? अभी जो सर्वे आया है, 24 में भी प्रधानमंत्री मान लिया क्या नरेंद्र मोदी को? कौन ला रहा सर्वे? अभी क्या मीडिया? तो फिर क्यों चुनाव करा रहे हो? बंद करो लोकतंत्र को, तानाशाह घोषित करो देश को।
बंद करो लोकतंत्र को। वो तो कह ही रहे कि पार्टी एक ही पार्टी बचेगी भारत में। जो देश में ऐसे सर्वे करता है, जनता से अनुरोध है जूते लेके दो डालो उन्हें। मेरा कोई विकल्प नहीं है मोदी का, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन से नीतीश कुमार ने इनका पाड़ा बदला है, गुजरातियों को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा खा के सो रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जो भाजपा के जेपी नड्डा है, वो कह रहे हैं कि एक ही पार्टी भारत में बचेगी। ये जेपी नड्डा भी स्टूल मंत्री बन रहा बैठा। हाँ, ऐसे कोई काम है ना। काम तो कर रहे हैं। क्या कर रहा? बोल तो रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बोलने को तो कुत्ता, अरे यार भौंकने को तो कुत्ता भी भौंकता है। किसको कुत्ता कह रहे हैं आप? एक माने जाने लोगों को कुत्ता कह रहे हैं। क्या कह रहा मैं कह रहा भौंकने के लिए तो कुत्ता ही काफी होता है। क्या सम्मानित पद है? क्या पद है? देश में 3000 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, तो क्या सबका रखोगे तुम? हम बनेंगे प्रधानमंत्री। बन जाओ, अच्छी बात है, बढ़ो, बन जाओ। लेकिन सिसोदिया पे सीबीआई का छापा। देखिए जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा भाई तिहाड़ का तो नंबर आएगा। अब आतंकवादी भी कहलाएगा तो है? वो आतंकवादी भी कहलाएगा जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बोलते हो बीजेपी के खिलाफ। देखिए मैंने तो कह रखा है, 17 बार जा चुका, 18वें की तमन्ना है, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन इस देश की सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। बिहार से जो शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है कि दूसरा राज्य भी शुरू होगा इस तरह? जब देश में सत्ता परिवर्तन की क्रांति भड़की है, वो बिहार से ही भड़की है। लेकिन मोदी जी ने क्या सुरक्षा का आह्वान किया है, महिला सुरक्षा का आह्वान किया। देखिए तुम तो ऐसा लगता हो मोदी के चमचे हो। क्यों? सवाल पूछे चमचे? हाँ बिल्कुल है, सवाल मोदी से पूछो। आप सवालों से क्यों पूछ रहे हैं? कि सुरक्षा कहाँ है, महिला सुरक्षा? जब प्रधानमंत्री का भाषण माने रखता है, जब उसके कुत्ते नहीं मान रहे। कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहा, कल परसों की बात है, कह रहा है कि नीतीश तो ऐसे सरकार बदलता जैसे गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड कौन है? महिलाओं को तो कहते हैं। तो कर दिया अपमान। और देश में महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान करने वाला अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। 17 साल में अपनी पत्नी का अपमान किया, संसद में बैठ के रेणुका चौधरी का अपमान किया, और बंगाल गया तो दीदी ओ दीदी, ये कौन कर रहा था? तो 900 चूहे खा के मोदी बिल्ली हज को जा रही है। लेकिन 15 अगस्त को बिल्किस बानो के गुनाहगार छोड़े जाते हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये देश का दुर्भाग्य है। महिलाओं के साथ दुराचार है, महिलाओं के सम्मान नहीं अपमान किया गया है कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कहते हैं, महिला का सम्मान करो? इस देश में राजनेताओं को दिल दुखता है प्रधानमंत्री का। किसका? प्रधानमंत्री का। देखिए अगर दिल दुखेगा, देश में आदेश करना प्रधानमंत्री का काम होता है, और जब प्रधानमंत्री रोने लगे तो समझ लो वो कायर है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। वो भावुक हो जाते हैं, रोते हैं। क्यों? भावुक हो जाते हैं। ये तो लोग हैं शेर है, और शेर को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा। जब भी देखा गिद्दड़ को रोते हुए देखते हैं। तो गिद्दड़ है। आप आए क्यों जंतर मंतर पर? क्यों यहाँ कोई वो बैन लगे है, पासपोर्ट लगे जंतर मंतर पे आने पे? नहीं, आपने ये तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री का जहाँ विरोध होगा वहाँ आपको पहुँचना है। इस पूरे भारत में जो बुलाएगा उसमें शिक्षा की बात होनी चाहिए, उसमें रोजगार की बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, तो वहाँ खड़ा मिलेगा अपनी बजट के अनुसार। प्रधानमंत्री के काम की बात होगी, वहाँ नहीं पहुँचेंगे। देखिए बीजेपी का तो कट्टर दुश्मन हूँ, नहीं जाऊंगा। अच्छा काम गिनाएंगे तो? अच्छा तू गिना दे, एक गिना दे। राम मंदिर, ये अच्छा काम कैसे है? और सुन, राम मंदिर 14,000 करोड़ का चंदा पहले खा गए, और 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे बिकती है, ये तुम बताओ। एक्सप्रेस वे चमक रहा है। कहाँ है? चमक रहा है ना। चल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे एक बारिश नहीं झेल पाया, इसे कहते हैं चमकना। मैं तो अभी वहाँ से आया था, बुलेट ट्रेन में बैठ के आया हूँ यहाँ तक। प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिया है, पूरे भारत में हर घर पे तिरंगा लगवा दिया। कैसे लगवा दिया? इंडिया गेट से हटवा दिया। और इंडिया गेट पे क्या हुआ? जहाँ आज तक तिरंगा नहीं हटा था, उस इंडिया गेट से तिरंगा हटा दिया। देगा जवाब मोदी, देगा पुरातत्व विभाग।
देगा गृह मंत्रालय जवाब? नहीं देगा, उस पर नहीं बोलने के। चुनाव आते ही आप लोग जो है टिकरी बॉर्डर और तमाम जगहों पर निकलना शुरू कर दिए, सुनने में आ रहा है। क्यों रोकने, हमें कोई रोक सकता है? हमें ना टिकरी बॉर्डर जाना ना किसी बॉर्डर जाना। जिस दिन किसानों का आह्वान होगा वही 4 लाख ट्रैक्टर होंगे, वही 25 लाख किसान होंगे और सीधा संसद होगा। जिसकी माँ ने दूध पियाया आपका रोक के दिखा दियो। लेकिन ताऊ, टिकरी बॉर्डर पर डंडा तैयार है पुलिस का, है? आप लोग जो आने वाले हो। ट्रैक्टरों में बम्पर बहुत मजबूत है, याद रख लेना। सावधान दिल्ली, जिस दिन किसान आएगा कोई माइकल और रोक नहीं पाएगा। बुलडोजर रखा गया वहाँ पे, क्या टिकरी बॉर्डर पे। बुलडोजर से बड़े बड़े बुलडोजर हम पे हैंगे। हाँ, लेकिन क्या मांग है जिसकी वजह से आप लोग आना चाह रहे हैं? क्या यहाँ पर दिल्ली आना चाह रहे हैं? MSP पे गारंटी का कानून, अग्निवीर वापस, किसानों के मुकदमे वापस, युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सुरक्षा। देश का हर मुद्दा किसान का मुद्दा होगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को हमने नाक रगड़वा दिया, NSP की बात बन गई, फिर रगड़वा देंगे कह रहे हैं ना, तो वो हो गया। बात कहाँ मानिए? कानून वापस कराए, बाकी मुद्दों पर बिखर गया, झूठ बोल गया। किसान का फिर बड़ा आंदोलन होगा, तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, सिर्फ आदेश की बात है, बाकी हम सब तैयार हैं। कर सकते हैं नहीं, करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकारों पर झिलेगा नहीं। अभी जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर कहा गया था कि सरकार ने उसको हटा दिया था, कहा था MSP लागू कर देंगे और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी भी किसान को धरने पे बैठना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? सरकार धोखेबाज है, धोखा दे गई। कोई बात नहीं, किसानों को तो सभी धोखा देते आए हैं, किसानों फिर करेंगे। पर तब आपने सोचा था कि 22 में सरकार को हटा कर रहेंगे, अब ये जो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं ये इसीलिए करेंगे कि 24 में भी सरकार को बदलना है? हाँ, बदलना है। अच्छा, जाओ, खुल के कह रहा हूँ, पूरे भारत में प्रचार करूंगा, बीजेपी के खिलाफ करूंगा, खुल के करूंगा। यूपी चुनावों में भी तो कहा गया था, उसमें हाँ? तो कोई असर दिखा नहीं। क्यों नहीं असर दिखाई दिया? क्यों नहीं? योगी जी तो आए। असर इतना दिखाया कि जो गृह मंत्री हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता था उसे मैंने द्वारे द्वारे पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिया था। ये ताकत है किसान की। सत्ता में तो अगर इतनी बेकार होती सरकार तो फिर वापसी आने की उम्मीद ही नहीं होती। तो पंजाब में कैसे ना आया? बताओ, पंजाब में क्यों नहीं आया? अभी भी तो है और राज्य भी तो है, सबसे ज्यादा सरकार तो बीजेपी की है ना। कहाँ है? तोड़ के बना लो, खरीद के बना लो। और एक अपना इनके तोते हैं 3-4, CBI, ED, इनकम टैक्स, उनसे सरकार चल रही है। ये सब तो एक निष्पक्ष होते हैं, निष्पक्ष एजेंसियां होती है, अपना काम करती है। कोई निष्पक्ष नहीं है इस देश में, कोई संवैधानिक संस्था भारत में निष्पक्ष नहीं है। सब मोदी के गुलाम हैं। गुलामी से आजादी की बात तो करते हैं मोदी जी, लाल किले के प्राचीर से ही गुलामी से आजाद होगा देश, अमृतकाल चल रहा है। ये विषकाल है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।